दोस्तों आर्केडे डेवलपर्स लिमिटेड इसका आईपीओ बाजार में 16 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में हिट होता हुआ नजर आएगा। 10 रुपए फेस वैल्यू और प्राइस बैंड 121 से 128 रुपए होगा और एक लॉट 110 शेयरों का होगा। बात करें अगर टोटल इशू साइज की तो इनको 410 करोड़ रुपए चाहिए बाजार से और फ्रेश इशू पूरा का पूरा है 410 करोड़ रुपए का, जो कि एक आईपीओ की पॉजिटिव चीज है। पीएससी एनएसई पर स्टॉक लिस्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। आईपीओ को रिजर्व किया गया है क्यूआईबी कैटेगरी के लिए दोस्तों 50% के लिए, रिटेलर्स के लिए 35%, एनआईआई एचएनआई कैटेगरी के लिए 15%। की डेट्स की बात करें, अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो आपका अकाउंट में शेयर क्रेडिट होगा 23 तारीख को और नहीं मिलेगा तो पैसा आपका रिफंड होगा 23 सितंबर को और लिस्टिंग होगी 24 सितंबर। और एक और नई कंपनी आर्केड डेवलपर्स, ये कंपनी आपको बाजार में लिस्ट होते हुए 24 सितंबर को लिस्ट होते हुए नजर आएगी। किस तरह से इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना होगा? एक लॉट के लिए जैसा कि मैंने कहा 110 शेयर्स हैं, 14,080 रुपए लगाने होंगे। 14 लॉट मैक्सिमम रिटेल में अगर आप आएंगे 1540 शेयरों के लिए 1,97,120। एसएचएनआई मिनिमम और मैक्सिमम हो जाएगा 15 लॉट और 71 लॉट के लिए 1650 और 7,810 शेयर्स इसमें होंगे और आपको लगाना होगा 2,10,200 और 9,99,680। बीएचएनआई मिनिमम 72 लॉट के लिए लगाएंगे 7,920 शेयरों के लिए 10,13,760 रुपए। तो आप जहां भी सुटेबल रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस की। कंपनी एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जो कि फोकस करती है डेवलपिंग हाई एंड यानी कि प्रीमियम सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल रेसिडेंशियल डेवलपमेंट इन मुंबई महाराष्ट्र। तो ये मुंबई बेस्ड आर्केड डेवलपर्स जो है ये एक मुंबई बेस्ड प्रीमियम लाइफस्टाइल रेसिडेंशियल डेवलपर है और इसके प्रोडक्ट्स जो है वो दो हैं। एक तो हो गया कि नए प्रोजेक्ट जो है डेवलप करती है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जो कि खुद ये कंपनी लैंड एक्वायर करके करती है, और दूसरी रीडेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, यानी किसी का अगर बिल्डिंग नया नहीं है पुराना है और वहां पर उनको रीइनोवेशन कराना है, पूरी तरह से नया कराना है, तो यहां पर ये सुविधा ये कंपनी दे रही है। अब दोस्तों कंपनी ने कहा कि 2017 से Q1 2024 के बीच में कंपनी ने लॉन्च किया है 1220 रेसिडेंशियल यूनिट और सोल्ड किया है 1045 रेसिडेंशियल यूनिट इन वेरियस मार्केट इन एमएमआर महाराष्ट्र। एज ऑफ जून 30 2024 कंपनी ने डेवलप किया है 2.2 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज फ्रॉम CY 2003 टू मार्च 2024। कंपनी ने कंप्लीट किया है रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट 10 इन वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ मुंबई और एक प्रोजेक्ट साउथ सेंट्रल मुंबई में इन्होंने किया है, जो कि थ्रू अ पार्टनरशिप फर्म इन विच द कंपनी हेल्ड अ मेजॉरिटी स्टेक, जिसमें कि इन्होंने पार्टनरशिप फर्म के थ्रू किया है और जिसमें कि कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक है। विद अ टोटल बिल्ट अप एरिया 1 लाख स्क्वायर फीट का इन्होंने बिल्टअप एरिया में यह काम किया है। अब प्रोजेक्ट के नंबर्स की बात की जाए तो कंपनी ने टोटल 28 प्रोजेक्ट जो है वो पूरे किए हैं लास्ट 2 दशकों में, इंक्लूडिंग 11 प्रोजेक्ट ऑन स्टैंड अलोन बेसिस है, जिसमें कि 2 प्रोजेक्ट है एग्जीक्यूटेड थ्रू पार्टनरशिप फर्म है। 11 प्रोजेक्ट इन्होंने कहा कि भाई ये पूरी तरह से हमारा है और 2 प्रोजेक्ट जो है एग्जीक्यूटेड किया है पार्टनरशिप के थ्रू। 8 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड बाय द प्रमोटर्स थ्रू हिज प्रोप्राइटरशिप, अपना प्रोप्राइटरशिप से है जिसका नाम है मेसर्स आर्केड क्रिएशन, और 9 प्रोजेक्ट थ्रू ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद अदर थर्ड पार्टीज। तो टोटल बिल्डअप एरिया जो बता रहे हैं ये 4.5 मिलियन स्क्वायर मीटर अवॉर्डेड टू मोर देन 4000 कस्टमर्स, राइट। और इस समय कंपनी के पास 201 परमानेंट एम्प्लॉय है और एडिशनल जो है कंपनी के पास 850 एम्प्लॉयज है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं। ये डेटा है 30 जून 2024 का। दोस्तों अभी मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पर लेकर के आया हूं। जो चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं वो है 5 मिलियन प्लस स्क्वायर फीट डेवलप्ड, 2.5 मिलियन प्लस स्क्वायर फीट अंडर डेवलपमेंट और 29 प्रोजेक्ट डिलीवर्ड, 5000 हैप्पी फैमिलीज जो कि इनके प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रही हैं। ये रही कंपनी की वेबसाइट। कंपनी का विजन है कि एडिंग वैल्यूज टू पीपल्स लाइफ बाय क्रिएटिंग रियलिटी मास्टरपीसेस, और उसके बाद है मिशन है डिलीवर exemplary experience with our products, place, people and processes.
कोर वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं और REST एडवांटेज इसके बारे में कहा गया है कि ये जो प्रोजेक्ट रन करते हैं वो रिजुविनेशन है, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबिलिटी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स के पर नजर डाल देते हैं। 31 मार्च 2022 कंपनी के एसेट्स रहे 369 करोड़, तो जो कि बढ़कर के 2023 फाइनेंशियल में 555 करोड़ और फिर उसके बाद बढ़कर के हो जाता है 575 करोड़। रेवेन्यू कंपनी का 237, 224 यहां से घटता हुआ नजर आया, और लेकिन यहां आप देखेंगे 2024 में ये दोगुना होता हुआ नजर आया, 635 करोड़ रेवेन्यू के मुकाबले। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करें बात 50 करोड़, देन यहां आप देखिए कि रेवेन्यू घट गया, लेकिन अब कंपनी ने अपने खर्चों को घटाया और यहां 50 करोड़ 77 लाख रुपए का पैट देने में सफल रही, और उसके बाद रेवेन्यू हो गया 122 करोड़। 50 करोड़ वाला रेवेन्यू हो गया 122 करोड़, दोगुने से भी ज्यादा, यानी रेवेन्यू दोगुने से ज्यादा हुआ और पैट भी दोगुने से ज्यादा हुआ। नेटवर्थ की बात करें 149 करोड़, 200 करोड़ और 323 करोड़। रिजर्व्स कंपनी के पास है 171 करोड़ रुपए, जो कि 3 साल पहले था 147 करोड़। टोटल बोरिंग कंपनी अभी रखती है 69.41 करोड़, जो कि कंपनी ने 1 साल पहले की तुलना में आधा किया है। दोस्तों कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी में रजिस्टर होगी, लिस्ट होगी, मतलब 2376 हाई प्राइस बैंड पर अगर लिस्ट होते हुए ये नजर आएगी। कंपनी का ROE है इस समय 46 और ROCE है 47, जो कि काफी ज्यादा है। बात करें कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो की तो ये है 0.21 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 46%, प्राइस टू बुक रेशियो 6.02, जो कि अधिक है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। पैट मार्जिन 19%, एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए 19% का पैट मार्जिन निकालना ये काफी ज्यादा अच्छा माना जाएगा मेरे ख्याल से। अब इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो की स्टोन रियल्टर्स, ये एक जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी है। 9 रुपए इसका EPS है और 74 का PE है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 26 का EPS है, 111 PE है, और माइक्रोटेक डेवलपर 16 का EPS है और 78 PE है। अब आइए इस कंपनी का EPS देख लेते हैं। 6 रुपया पोस्ट IPO होगा और 19 का यहां पर कंपनी ने वैल्यूएशन किया है। PE रेशियो के हाई प्राइस बैंड की बात करें तो उससे इसका कैलकुलेशन होता है, तो 20 आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए। दोस्तों फिलहाल आज 13 सितंबर है और 13 सितंबर को 128 रुपए के हाई प्राइस बैंड पर 63 का GMP चल रहा है। परसेंटेज में बात करेंगे तो करीब करीब 50% यहां पर GMP का ट्रेंड आपको होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो आर्केड डेवलपर्स, अगर आप इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करेंगे तो ये एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है और कोई भी बिजनेस मॉडल के अंदर कोई भी यूनिकनेस आपको नजर नहीं आ रही है। इस तरह की ढेर सारी कंपनियां जो है आपके शहरों में भी होती हैं। फर्क यहां पर इतना है कि ये कंपनी आगे बढ़कर के आ रही है और बाजार में अपने आप को लिस्ट करना चाह रही है। जैसे कि कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं बाजार में लिस्ट होते हैं, शहर के आधार पे होते हैं, कुछ एक शहर में होते हैं। जैसे आप यथार्थ की बात करें 1-2 शहरों में है तो भाई, लेकिन लिस्ट कर लिया उसने अपने आप को। तो मेरा कहने का मतलब है कि देयर इज नो यूनिक बिजनेस मॉडल, तो ये आपको दिमाग में रख के आपको चलना होगा कि कोई यूनिकनेस नहीं है, यहाँ पे कोई एंट्री बैरियर नहीं होता है। जैसा कि हम बिजनेस मॉडल में आपको समझाते हैं कि कोई एंट्री बैरियर है, बिल्कुल कोई एंट्री बैरियर नहीं है। कोई भी किसी के पास भी पैसा हो 100-200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ आराम से रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम कर सकता है। दूसरी बात नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो सेल्स जो है वो तभी होता है भाई जब आप प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, अदरवाइज तब तक वो लटका रहता है। तो ये काफी लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड वाला बिजनेस होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट और मैंने आपको बता दिया। अब चलिए कंपनी की बात करते हैं। तो कंपनी का पॉजिटिव क्या है? कंपनी का पॉजिटिव ये है कि कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ रहा है। अब एक बार थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, लेकिन आप देखेंगे तो ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मार्जिन है वो भी अच्छी है और साथ ही साथ उसमें ग्रोथ भी आपको नजर आ रही है। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ। तो क्या करना चाहिए? क्या आपको लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए? लिस्टिंग गेन में अगर आप GMP का ट्रेंड देखें तो काफी पॉजिटिव यहां पे नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि आपको लिस्टिंग गेन, अगर यह IPO आपको लगता है आपको मिल जाता है तो आपको यहां पे एटलीस्ट 30% का लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना है। श्योर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए इस तरह के बिजनेस मॉडल में। मैं पर्सनली नहीं रहता फ्रेंड्स। वैसे कोई भी एक्शन अगर आपको लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिएगा। मेरे कहने से कुछ भी नहीं करना है आपको।
वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।